बड़ौदा के सियासी रण में राजनेता जितना पसीना फील्ड में बहा रहे हैं उससे ज़्यादा माथापच्ची जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पर करनी पड़ती है। तमाम रणनीति उन पार्टी कार्यालयों में बनानी पड़ती है। इस वक्त हम बीजेपी के चुनावी कार्यालय में आए हैं। ये बीजेपी जेजेपी का संयुक्त तौर पर कार्यालय है और यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर वो पहुँचे हुए हैं। काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं। गुर्जर साहब, आप आखिरकार बड़ौदा आ ही गए, आप फील्ड में ना जाकर कार्यालय में बैठे, ऐसी क्या रणनीति बना रहे हैं, ऐसी क्या मैनेजमेंट में आप लगे हुए हैं? देखिए, जो भी काम पार्टी देती है ना वही काम करना। लंबे टाइम तक मेरा अनुभव इस प्रकार के काम करने का रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो उन्होंने समझा कि ये काम अब फिर इसको सौंप दिया जाए, तो जो भी जिम्मेदारी है संगठन में भी महामंत्री रहे हैं बीजेपी में, तो जैसे आप फील्ड की बजाय यहाँ पे लगे हुए हैं, जो यहाँ पे किस तरीके से जो मैनेजमेंट है फ़ोन कर रहे हैं, वोटर को कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता लड़ाई आसान नहीं है बीजेपी के लिए? जेजेपी गठबंधन की बिल्कुल भी लड़ाई आसान नहीं है। कांग्रेस का गढ़ है और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को जेजेपी को गठबंधन को सीट जीतनी है तो पसीने अच्छे से बहाने पड़े। तो आपको लगता नहीं कि जब इतनी बरीकी से काम करे तो पसीने तो बह रही है? मतलब एक तो ये होता है कि भाई जितने लोग आएंगे सारे भाषण देने के लिए जाएंगे। दूसरा है कि पार्टी ने एक योजना बनाई कि भाई आपको इस जगह पे खड़े होना। तो मेरा मानना ये है कि पार्टी ने जहाँ आपकी ड्यूटी लगाई थी ना जी, आप वहीं खड़े रहो, बस फिर वही काम करते रहो। आप ये नहीं कर सकते कि आपको की ड्यूटी तो यहाँ लगाई थी यार आप पहुँच कहीं और जाओ। तो ना तो ये मैंने सीखा और ना ही ये संगठन का कोई नियम है। संगठन का तो एक ही नियम है कि जो प्रमुख कार्यकर्ता है जिसने ड्यूटियाँ देनी तो उसने ड्यूटियाँ फाइनल कर दी, उसने मेरी ड्यूटी लगाई कि भाई ये काम आपने करना। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं 2-3 घंटे से बैठा और मैं लगातार यही काम कर रहा हूँ जब से आया। और लगे हुए क्या आपको माहौल लग रहा है बड़ौदा का? अगर बात करें, हुड्डा साहब लगातार कह रहे हैं कि बड़ौदा की मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, गठबंधन कह रहा है कि अगर सत्ता में भागीदारी चाहिए तो सीट जितवा के भेज। देखिए, अभी तक जितनी मेरी बातचीत होगी लगभग मेरी सारे हल्के में बातचीत होगी 2-2.5 घंटे में, क्योंकि जो जिनके पास 2 बूथ हैं, जिनके पास 3 बूथ हैं, जिनके पास 4 बूथ हैं, उन सभी लोगों से मेरी बातचीत हुई और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से बीजेपी चुनाव जीतेगी। हालांकि मीडिया में जिस प्रकार की सारी फैला रखी इन्होंने, कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं और वो जो बात कर भी रहे ना जी, वो अच्छा डिपार्टमेंट है आपका, शिक्षा मंत्रालय है, जो पीटीआई टीचर से हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं विरोध करते हैं आपके नेताओं। नहीं, पीटीआई के लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है पूरी तरीके से। 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है उस पाप के लिए, क्योंकि भर्ती करते टाइम नियमों का पालन नहीं किया और नियमों का पालन नहीं किया इसलिए आएगा ठिकरा। तो अब आप लोगों के सिर फूट रहा है, विरोध प्रदर्शन आप लोगों के। अब प्रदर्शन कोई किसी के नाम पे करे। अब ये तो 100% है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार की गलती है, उनकी सरकारी गलती है जिसके कारण वो निकाले वो सुप्रीम कोर्ट ने, हमने निकाले नहीं। हमने तो बल्कि उनको आश्वासन दिया कि हम प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ आपके हित में काम करने का। वो प्रयास हम कर रहे हैं, निश्चित तौर से प्रयास हम करेंगे, क्योंकि हमारी सहानुभूति है, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं और 10 साल उन्होंने सर्विस की, अब वो बिल्कुल कोर्ट ने बाहर निकाल दिया तो बेरोजगार है। तो हमारा प्रयास है कुछ ना कुछ काम उनको देके ताकि उनका भी कुछ चलता रहे और आगे कोई भी यहाँ से बैठ के रणनीति बना रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट पे लगे हुए, साथ ही दावा कर रहे हैं कि जो गठबंधन उम्मीदवार है भारी मतों से जीतेगा। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक बुहाना।